हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला पर। और कैसे हैं फ्रेंड्स सभी। देखिए हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा सिद्धांत पढ़ते हुए आपको, क्योंकि हमने पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे एंड कोहलर, हम इतने मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत अब तक पढ़ चुके हैं। और आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी मनोवैज्ञानिक से अगर आ जाएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत डालिए और बाय सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला डालिएगा। टोटल सिद्धांत आपके वहाँ पर मिल जाएंगे और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। और आज है हमारा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो कि है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया, जिनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की। अब आते हैं इनके सिद्धांत की तरफ। यहां से देखिएगा, देखिए लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट चीज है, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन बन जाता है ये भी कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से विकास से संबंधित किया, सामाजिक विकास से। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को अति महत्वपूर्ण बताया। मतलब संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक और भाषा को अति महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, जबकि संज्ञानात्मक विकास का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था, पियाजे ने। लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक और भाषा जुड़ जाए तो वो हो जाएगा वाइगोत्स्की का। क्लियर। अब आते हैं आगे। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम है, देखिए इसको भाषा सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सामाजिक रचनावाद भी कहते हैं, इसको सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ओनली संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाए, ठीक है, ओनली संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाए तो किसका होगा, पियाजे का होगा। ठीक है, लेकिन अगर संज्ञानात्मक से पहले सामाजिक लग जाए तो कंफ्यूज मत होना, कभी आप संज्ञानात्मक देख के पियाजे को कराएं नहीं। अगर सामाजिक लग गया तो वो वाइगोत्स्की का सिद्धांत माना जाएगा। क्लियर, इस चीज़ पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, अच्छा ये भी इसी का नाम है, इनके सिद्धांत का एक नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट, भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है। देखिए अब पियाजे के अनुसार, मतलब पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। तो पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे का विकास होता है वो उसकी उम्र के अनुसार ही होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। दोनों में डिफरेंस है। अगर डेफिनेशन आ जाए कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है तो वो पियाजे के अनुसार होगा, और अगर आ जाए डेफिनेशन कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है तो वो वाइगोत्स्की के अनुसार होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज को पहले स्थान दिया है। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। मतलब हमारा जो विकास है वो दूसरों के द्वारा होता है। दूसरों के द्वारा मतलब जैसे सामाजिक कारक, जैसे परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मित्र मंडली परिवेश है। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि हमारा जो विकास होता है वो परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली परिवेश द्वारा होता है। मतलब ये जो सामाजिक कारक है इनके द्वारा होता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या दे रखा है, देखिए इन्होंने दो चीज़ें और दी हैं, दो स्तर दिए हैं। ठीक है, जैसे एक स्तर दिया है निकट विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD भी कहते हैं। और ZPD की फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने, या ZPD किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने, या निकट विकास का क्षेत्र किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। ठीक है,
इसमें होता है क्या है, देखिए वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र मतलब ZPD कहलाता है। देखिए जो वास्तविक विकास का स्तर होता है, ठीक है, और जो संभाव्य विकास के अंतर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है निकट विकास का क्षेत्र, मतलब ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर। और एक दिया था वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या कहा था, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह क्रिया सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग कहलाता है। बस समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जो अर्थ है वो है कि जब बच्चा मतलब कोई भी बच्चा, किसी बच्चे के पास मतलब कोई समस्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है और उसके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए वो किसी व्यस्त व्यक्ति के पास जाता है, ठीक है, और उसके मार्गदर्शन मतलब वो गाइडेंस करता है वो व्यक्ति उसको, और जो वो कार्य करता है उसकी गाइडेंस में, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सहारा देना कहलाएगी। सही बात है, अगर कोई हमारा मार्गदर्शन कर रहा है मतलब गाइडेंस कर रहा है तो वो हमें सहारा दे रहा है, और इस प्रक्रिया को सहारा देना कहते हैं या उसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग होता है सहारा देना, और इसी प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जो आता है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र में आता है। क्लियर। तो ये दो क्षेत्र दिए थे वाइगोत्स्की ने, एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र और एक निकट विकास का क्षेत्र। अब देखिए इसमें सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं भी हैं, जो वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, उसकी विशेषताएं भी दे रखी हैं। देख लीजिए क्या क्या है इसकी विशेषताओं में। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा, बहुत अच्छे से देखते रहिएगा, सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि सीखने में खाली शिक्षक ही नहीं होते, शिक्षक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक समाज होता है, और जो सांस्कृतिक वातावरण होता है मतलब इन्वायरमेंट होता है आपके चारों तरफ का, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके सीखने में। खाली ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही सब कुछ सिखा देंगे, जब तक आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा अच्छा, तब तक बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें सीखने में। सेकेंड है संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। जो संस्कृति होती है, हमारा कल्चर होता है, वो भी संज्ञानात्मक विकास को दिशा देता है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है और विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। सही बात है, क्योंकि बिना समाज के विकास नहीं हो पाता, बिना समाज के विकास होना असंभव है, तो विकास को भी सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये है विशेषताएं। अच्छा इतना ही है। तो ये रहा वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और जो भी हमने पीछे सिद्धांत दे चुके हैं मनोवैज्ञानिकों के, उनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, और जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन सब की देखिए PDF मिलने अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF एंड हैंड रिटन नोट्स वहाँ से आप पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।